Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello जैमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर से दिखेगा। इसमें आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी इस सिचुएशन के रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है, आपसे जुड़ना चाहते हैं 1 से 10 जुलाई 2026 में, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देख के अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप हस्बैंड वाइफ, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सप्रेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही रहेगा। चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर जैमिनी यानी मिथुन राशि। जैमिनी और जैमिनी के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सपरेशन चल रहा है। जैमिनी के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है जैमिनी के लिए, जैमिनी के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फीलिंग क्या है, क्या एक्टिविटी चल रही है, उनके इरादे क्या है। 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 में जैमिनी से जुड़ना चाहते नहीं चाहते, प्लीज़ एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जैमिनी के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, उनके इंटेंशंस क्या है 1 से 10 जुलाई 2026 में। जैमिनी से जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, या जैमिनी से ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, जैमिनी की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जैमिनी यहाँ पर तो कहीं पर निकलना हुआ है, कहीं पर आप इनकी लाइफ से निकल गए, आपने इनको छोड़ दिया है या ये निकल चुके हैं, तो वहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है, किसी और के साथ आपने रिश्ता बना लिया है, शादी सगाई के लिए आगे बढ़ चुके हैं, किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, अपने लाइफ में एक नई ज़िंदगी में आप शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपने सडनली निकल गए या ये निकल गए, तो वहाँ पर ये अपने तरफ से ये पूरी तरह से अपनी स्टेबिलिटी, अपना जॉब, बिजनेस, काम, करियर, पढ़ाई की तरफ पूरी तरह से मुड़ चुके हैं। इनको लग रहा है कि भाई ये रिश्ता अभी कहीं पर ज़ीरो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब ये रिश्ता नहीं जोड़ पाएगा। आपका क्या है, आप अभी अकेले हैं, सिंगल है, काम करियर पे फोकस करना चाहते हैं, आपने भी कहीं पर पैसा पैसा मनी मनी काम करियर उसके ऊपर आप आगे बढ़ चुके हैं। आपने कहीं पर आपने भी मुंह फेर लिया और आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। एक होता है कि भाई हाँ काम में मन लगा लिया, वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बोल सकते हैं, या काम करियर में ही आप ज़्यादातर उसमें मन लगा रहे, अकेले रहना चाहते, सिंगल रहना चाहते, कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, अपना काम भला मैं भली, वो वाली एक आपकी एनर्जी है। आप कहीं पर एक डिसीज़न ले रहे हैं, इस रिश्ते को क्या करना है, एक मौका दे या फिर ख़त्म करें। तो कहीं पर आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार तो जमा है, लेकिन जो चीज़ें हैं उस बातों में आप अभी स्टक है। वो लड़ाई झगड़ा, पैसा, स्ट्रेस, आप दोनों की रिश्ते पे जो कुछ बातें थी उसमें आप स्टक है। आपको अभी भी इनके साथ बिताए हुए पल ज़रूर याद आते हैं, स्पेशली वो रोमांस वाले पल बहुत याद आते हैं आपको। ये आपकी एनर्जी। अभी इनका क्या है, इनका है कि भाई ये भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, तो कहीं पर ये भी निकल रहे हैं, अपने काम करियर पे स्टेबिलिटी पे ध्यान रख रहे हैं, फैमिली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, ज़ीरो कर दिया रिश्ता। दिल में इनके भी प्यार है, बट अभी ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि आप भाई ईगो प्राइड एटीट्यूड में रहते हैं, मुझे अभी नहीं झुकना है। आपने बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार, 10 बार, कितनी बार तुमने मेरे साथ मेरा दिल दुखा है, कितनी बार मुझे रुलाया है, कितनी बार मुझे तकलीफ दी है, तो मुझे भी अभी नहीं रहना है इस सिस्टम में। जहाँ पर आपने कहीं पर गुस्से में जो कुछ बोल दिया ना, वो तो भाई मेरे दिल पे लग गया है, तो वहाँ पर समय के ऊपर रिश्ता छोड़ दिया इन्होंने। यस, याद आती है, बट मान लिया है कि अभी रिश्ता ख़त्म है। स्ट्रेस भी है कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी, वो एक एनर्जी। सबसे पहली बात, 1 से 10 जुलाई में ये आपसे जुड़ना चाहेंगे नहीं चाहेंगे,
नहीं चाहेंगे, बिकॉज इन्होंने ज़ीरो कर दिया अपनी तरफ से, आगे नहीं बढ़ना चाहते। कहीं पर आप लोगों में एक रिश्ता आगे बढ़ाने की बात है, वहाँ पर ईगो, प्राइड, एटीट्यूड, फैमिली, कुछ लोग ऐसे हैं कि टॉक्सिक वाले लोग, तो उस वजह से कहीं पर वो चीज़ें नहीं हो पाएगी, इनको लगता है। अभी तो देखो फ़िलहाल तो एक 7-8 वीक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कुछ इस रिश्ते में मौका देंगे। और यहाँ पर एक कॉमन चीज़ मैंने देखी, आप भी काम करियर पे बिजी है, ये भी काम करियर पे बिजी है, आप भी भूल रहे हैं, ये भी भूल रहे हैं, तो उसमें चांसेस और भी कम हो जाते, बिकॉज ये टेलीपैथी का काम होता है। आप भी दिमाग से भूल रहे हैं तो यही एनर्जी उनको भी जाती है कि मैं भूल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, तो वो एनर्जी इनको भी जाती है। तो ये भी कहीं पर वही टेलीपैथी आपको देते हैं, दिमाग से एनर्जी देते हैं कि भाई मैं भी भूल रहा हूँ, मैं भी भूल रही हूँ, तुम भी भूल जाओ, तुम भी भूल जाओ। तो वो एक सबसे बड़ा धोखा वाली बात यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा ईगो, प्राइड, एटीट्यूड वाला, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, वो चीज़ें, तो वो दोनों धोखादायक है। फिलहाल तो इनका कोई मूड नहीं दिख रहा है, ये बात है। तो ये नहीं जुड़ेंगे। क्या चल रहा है लाइफ में? काम, करियर, पैसा, फैमिली, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। इरादे क्या है? इरादे तो भाई इरादे है कि भाई मुझे अभी कुछ इच्छा नहीं है तुमसे बात करने की, क्योंकि समवेयर ब्लॉक सिचुएशन भी है आप लोगों में। और कहीं पर इरादे है कि नहीं भाई मेरा दिल बहुत दुखा है आपने, मुझे बार बार वो दिल को ठेस नहीं पहुंचानी है, तो मुझे नहीं अभी इस रिश्ते को मौका नहीं देना, वो इरादे है। तो ये एक एनर्जी है। सारी एनर्जी में देखूँ तो ज़्यादातर एनर्जी टेम्पररी आ रही। जो एनर्जी बड़ी आई है कि जो बदलाव होगा जल्दी नहीं होगा या मुश्किल है, वो है कि एक बार निकलना हुआ है लाइफ में, आपने इनकी लाइफ से निकल गए या इन्होंने लाइफ से निकाल दिया, तो वो वापस रिटर्न होना मुश्किल है, क्योंकि उसी की वजह से दूसरी एनर्जी आ रही है जीरो वाली, कि भाई अभी इस रिश्ते को जीरो है या फिर आगे करना है, तो वो टाइम लेगा, वो वाली एक बात है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो वाहन रिलेटेड कुछ काम करियर होगा, ड्राइवर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, खुद की गाड़ी अच्छी हो सकती है, गाड़ियों के शौकीन हो सकते हैं। वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, अच्छे रीच घराने से बिलोंग करने वाले हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। हेल्थ रिलेटेड काम करें, मेडिकल, छोटे बच्चे, नर्सिंग क्षेत्र, सर्विस रिलेटेड, फीमेल बड़ी या मैरिड हो सकती है, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, फीमेल या मेल विधवा डिवोर्सी हो सकते हैं, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट पर या बड़े बिजनेस मैन हो सकते हैं। ये कैरेक्टर है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले कैंसर, सेकंड पर है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, ये है। थर्ड पर अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पर है यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, थर्ड पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर्थ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फिफ्थ पर है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ऐसे ही आपकी भी सिचुएशन में कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, और उसी के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, आगे क्या होगा, या जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं सिचुएशन के रिलेटेड, आप उससे पर्सनल पेड रीडिंग ज़रूर से लें। इस पर प्रेडिक्शन द्वारा जो भी आएगा आपको सही सही करेक्ट मालूम पड़ेगा, और आगे का फिर क्या करना है, आपको जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। छोटी बड़ी रीडिंग ले सकते हैं, रिजनेबल कम चार्जेस में है, ऑन कॉल बात करके ऑडियो वॉइस मैसेज पे भेजी जाएगी, ठीक है। ये नंबर है पेड रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या डिटेल के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, यस सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया, फरी एक बार મળીશું। सी यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।